पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। विशेष आज सभी मजदूरों का संरक्षक संत हमारे संत यूसुफ पिता कलीसिया ऐसे आदर करते हैं और सभी मजदूरों के लिए आज ये पर्व है। हमारे यूसुफ पिता सारे मजदूरों का संरक्षक के रूप में कलीसिया हमें सिखाया है और संत हमारे लिए संरक्षण देने वाला प्रभु स्वर्गीय पिता के आगे हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे संत यूसुफ पिता। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने ये कर्मचारी लोग और कितने लोग काम करते हैं और कितने लोग काम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और कितने लोग ये काम करने में बहुत समस्या है। आज ये संत यूसुफ पिता के साथ मिलजुल कर हम स्तुति प्रार्थना स्वर्गीय पिता के आगे हम आकर स्तुति और प्रार्थना करते हैं। यूसुफ पिता संरक्षक पिता, यीशु का पालक पिता है। कैसे यूसुफ पिता को अभिसंबोधन और परिचय दिलाते हैं। लोग यीशु के विरुद्ध बात करने के लिए और यीशु कौन है और यीशु अपने साथी लोग, अपने गांव में, अपने देश में, अपने परिवार में, अपने बंधुजन के बीच में यीशु के विषय ऐसे विवाद परामर्श ऐसे करने शुरू किया। एक बात उन लोग नेगेटिव मतलब विपरीत गवाही यीशु के विरुद्ध देता है। मतलब वो बड़ाई का पुत्र, वो ये कौन है? क्या यह वही बड़ाई नहीं? और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 यूसुफ पिता के बारे में यीशु को देखते हुए सारे लोग ये वाद विवाद करते हैं। यह बड़ाई का बेटा नहीं, लेकिन यह साधारण एक व्यक्ति है, कारपेंटर, बड़ाई का पुत्र है। इसे यह ज्ञान और यह सामर्थ्य कहां से मिला है? वे अजंबे में पढ़कर कहते हैं, अजंबे में पड़ गए हैं। एक साधारण व्यक्ति, एक कर्म, ऐसे उसका कर्म क्या है, उसका जॉब क्या है? बड़ाई, कारपेंटर। ऐसे साधारण व्यक्ति ऐसे क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? अचंभे में पढ़कर वे लोग इतने बड़ा ज्ञान, इतने बड़ा ये बुद्धि, इतने सबसे ये चिन्ह और चमत्कार क्यों करते? ये साधारण व्यक्ति यूसुफ, उसके बेटा यीशु, अब बड़ाई का बेटा यीशु, ये स्वीकार करते हैं यीशु बड़ाई का पुत्र, यूसुफ का पुत्र है। यीशु बड़ाई का पुत्र मतलब यीशु का पिता एक कारपेंटर, पालक पिता यूसुफ, यह हम परामर्श संबोधित करते, ये हम लोग संबोधित करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे इसलिए एक सवाल है। इतने बड़ा ये कार्य करने के लिए, चमत्कार प्रकट करने के लिए यीशु हमारे आगे, लेकिन यीशु को ये संरक्षण देने के लिए स्वर्ग किसको चुन लिया है? और यह यीशु को जन्म देने के लिए, प्रसव करने के लिए मरियम को स्वर्ग से ये चुन लिया है। असाधारण बातों के लिए मरियम को चुन लिया, लेकिन ये मरियम को संभालने के लिए, संरक्षण देने के लिए स्वर्ग किसको चुन लिया है? प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे ये परिवार में, हमारे घर चलाने के लिए, हमारे हर समस्याओं में, पति पत्नी बच्चे, ये मुसीबतों के, ये परिवार के समस्याओं के समय एक साधारण व्यक्ति
असाधारण अभिषेक उसके जीवन में प्रकट किया है यूसुफ पिता। इतने बड़ा कार्य करने के लिए यीशु कौन है और माँ मरियम कौन है स्वर्ग के दृष्टि में? वो माँ मरियम को संभालने के लिए, यीशु को संभालने के लिए पालक पिता जैसे और पति जैसे और अहम परिवार का स्वामी प्रभु स्वर्गीय पिता ने नियुक्त किया यूसुफ पिता। प्रिय मित्रों, कैसे यूसुफ पिता इतने कठिनाइयों के बीच में रास्ता, ये कठिनाइयों का रास्ता है, और अपने ये पत्नी को ये सफर में, ये पत्नी के लिए पत्नी को लेके गया। ये सफर में पूर्ण गर्भवती प्रसव करने का समय आया। कितने जगहों में यीशु को जन्म देने के लिए, मरियम को प्रसव करने के लिए, मरियम के ये प्रसव के समय यीशु को जन्म देने के लिए कितने लोगों से मदद मांगा, कोई नहीं परमिशन, अनुमति कोई नहीं दिया, जगह नहीं दिया, मदद कोई नहीं किया। मनुष्य, ये मनुष्य मानव लोग नहीं चाहते हैं ऐसे गाय बकरियां, ऐसे बछड़ा, वो सब ये जहाँ रहते हैं वहां जाना, वहां जाकर गंदगी है, स्मेल, दुर्गंध होगा, ये सब पेशाब करते हुए और उसका गोबर का ये पूरा गंदगी, ये स्मेल अच्छा नहीं। वहां एक ये बच्चे को प्रसव करना है। प्रिय मित्रों, यह तिरस्करण का अनुभव यीशु के लिए, माँ मरियम के लिए और स्वर्ग की इच्छा के अनुसार वो स्वीकार किया, स्वागत किया। प्रिय मित्रों, धर्मी यूसुफ, मत्ती के सुसमाचार में यूसुफ के बारे में लिखा है वो धर्मी है। लूकस क्या लिखा है, यो यीशु के बारे में कितने और चिंतित है यीशु को। ओ हम माता मरियम ने यीशु से कहा, उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उसे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे हैं। प्रिय मित्रों, समस्या ये, एक घर में अचानक ऐसे दुर्घटना, ये समस्या, ये उस समय यह उत्तरदायित्व, कितने उत्तरदायित्व है, मुझसे अधिक और व्याकुल, मुझसे अधिक क्रियाशील मरियम ने यीशु से कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए और प्यार करने के लिए, तुम्हें ऐसे ढूंढने के लिए कितने क्रियाशील है, तत्पर है, उत्साही है, कितने प्यार करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह योग्यता जो यीशु को इतना अधिक प्यार किया, यीशु का यह चेहरा इतने साथ, और यीशु के यह शरीर, यीशु का यह जीवन को संभालने के लिए इतने साथ रखकर, कौन अपने हाथ से कौन ये ले या गोद में अपने हाथ में कौन ले लिया है? प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु कितने बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है, वो यीशु को इस संभालने के लिए स्वर्ग नियुक्त किया है। माँ मरियम कितने ये बहुमूल्य व्यक्ति है, वो माँ मरियम को संभालने के लिए स्वर्ग चुन लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये बड़ा बात क्या है, कर्म। हम इसलिए ये हमारे कलीसिया का उत्तरदायित्व है, कलीसिया का उत्तरदायित्व है, जो कर्म करते हैं सेवक लोग, और सुसमाचार की सेवा होगा और घर चलाने के लिए, और हमारे जो ये हमारे आर्थिक क्षेत्र में, रोजगारी में, हमारे सारे क्षेत्रों में हमको स्वर्ग से मदद, हमको मध्यस्थ, हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, और हमारे संरक्षक यूसुफ पिता। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ऐसे जो सेवा करते हैं, छोटा होगा बड़ा होगा,
ऑफिस में होगा, खेत में होगा, दुकान में होगा, स्कूल में होगा, हॉस्पिटल में होगा, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी होगा और सरकारी ऐसे ऑफिशियल प्रोफेशनल्स होगा, कोई भी हो। हम आज प्रभु के आगे ये संत यूसुफ पिता से मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। ये मई महीना इसलिए हम सेवकों के लिए ज़्यादा उत्साह, आध्यात्मिक कार्यों में जो जो ज़रूरतों में, अपने ज़रूरतों में और प्रार्थना करते हुए थक गए हैं और दूसरे लोग हमारे विरुद्ध खड़े हैं और हमें वंचित करने के लिए साधारण रीति से हमारे ज़रूरतों में जो बाधा डाल दिया है, हमको शक्ति नहीं है, हमको सैलरी नहीं मिलता है, लोग हमें ये वंचित करते हैं। बड़ा लोग, स्वामी लोग, मालिक लोग और बड़ा ये मकान, बड़ा मकान उन लोग बनाया, उसमें रहते हैं, लेकिन हम साधारण लोगों को ध्यान, वो साधारण लोगों पर ध्यान नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज सेवकों के ये सारे विषयों में प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हम स्वर्गीय पिता, उस बाइबल में एक कर्मचारी मतलब कर्म जो करते हैं और सेवा जो करते हैं और ऐसे परिश्रम जो करते हैं, इसके विषय में एक बड़ा संदेश भी देता है। संदेश क्या है? स्वर्ग से ये संदेश हमको ऐसे मिला है। उत्पत्ति का ग्रंथ में ईश्वर सदा कार्य करने वाला, सदा वो काम करते रहे हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है, काम कर रहा है। मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। इसलिए काम करने में प्रभु उत्साही है और हमें भी और काम करने के लिए बुला रहे हैं। यह हम एक व्यक्ति 38 साल 38 इयर्स यरूशलेम में एक रोगी का स्वास्थ्य लाभ, मतलब बेत्सैदा कुंड के किनारे 38 साल एक रोगी पड़े हुए ऐसे इंतजार कर रहे हैं, कौन मुझे मदद करेगा? कोई नहीं है। निरुत्साह बहुत लोगों को, और निरुत्साह के कारण ये रोगी अच्छा नहीं हुआ है, वो स्वास्थ्य लाभ नहीं पाया है। इसलिए यह कर्म यह कर्म और कर्म करने वाला मतलब करने वाला चाहिए और उत्साही चाहिए। ऐसे उत्साह परिश्रम जो करते हैं, प्रिय मित्रों, यह ये रोगी को यीशु ने अच्छा किया है। यह हम लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं और क्यों ऐसे हुआ है, क्यों ऐसे हुआ है? उत्तर यह है, प्रभु ने, यीशु ने कहा, मेरे पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। ये स्वर्गीय पिता की इच्छा है। मतलब ये उत्पत्ति का ग्रंथ में हम देखता है कैसे था पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि प्रारंभ में की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ये सुनसान, ये मतलब कंट्रोल नहीं है, ऐसे डिसिप्लिन नहीं है और शून्यता है। अच्छा से ये भूमि ऐसे अच्छा से ये खेत और हमारे ये जमीन वो देखने में ठीक नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कितने अच्छा से ये सब अपने हाथ से और काम किया है। हाथ काम कर रहे हैं हर दिन। वो सृष्टिकर्ता सृष्टि एक एक सृष्ट वस्तुओं का सृष्टि किया है, जंतु जानवरों को सृष्टि किया है, ये जंगल को वो सृष्टि किया है, सागर को वो सृष्टि किया है, आकाश और तारों को, आकाश को और तारों को वो सृष्टि किया, सूर्य चंद्रमा वो सृष्टि किया है, मछलियों को वो सृष्टि किया है, मानव को
आखिरी वक्त वो मानव जाति को ऐसे मानव को मनुष्य को सृष्टि किया और मनुष्य के ऊपर यह अधिकार, मैं जितने सृष्टि किया है वो पूरा सृष्टि के ऊपर अधिकार संभालने के लिए उसके और अपने अधीन रखो। कैसे हम पढ़ते हैं 20 उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27, ईश्वर ने 27 में ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो, समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियां और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। प्रिय मित्रों, इसलिए मनुष्य ऐसे नींद में, आलसीपन में, उदास मन में ऐसे रहने के लिए प्रभु नहीं चाहते। उत्साही बनो, फलो और फूलो, उत्पन्न करते रहो। इसलिए परिवार ऐसे प्रभु पति और पत्नी को, बच्चों को और क्या करना है, और फलते फूलते और फलो और फूलो करते रहो, काम करते रहो। और ये जो प्रभु ने जो सृष्टि किया है और पूरे सृष्ट वस्तुओं पर, सारे सृष्ट वस्तुओं पर शासन करना, अपने अधीन कर लिया। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बड़ा बात है। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व क्या है? ये सारे संसार के ऊपर हम अधिकारी है। स्वर्गीय पिता ने, ईश्वर ने, और यही उद्देश्य से उसकी योजना ये है, मनुष्य ये सब, ये आदम वाटिका में प्रभु नियुक्त किया आदम को, आदम और हेवा को हम नियुक्त किया संरक्षण देने के लिए। वो ये गार्डन, ये वाटिका को ऐसे ये पूरा मनुष्य कंट्रोल करना है। इसलिए वो कंट्रोल, ये एक बैंक और हमारे बड़ा बड़ा ऑफिस सदा सिक्योरिटी, ऐसे ये गन अपने हाथ में, ऐसे गन पकड़कर सिक्योरिटी करे। क्यों? गार्ड, हम ये कंट्रोल करने के लिए। ऐसे कोई गुंडा लोग आने पर और ऐसे बदमाश लोग आने पर कंट्रोल करना है, इसलिए इसके हाथ में ये बड़ा एक गन। प्रिय मित्रों, इसलिए हम कोई नहीं है तो क्या कोई भी आएगा। रात में भी ऐसे सिक्योरिटी गार्ड है, वॉचमैन। प्रिय मित्रों, ऐसे हमें सदा काम करने के लिए, जागने के लिए जागते रहो। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे उत्तरदायित्व छोटा नहीं है, बड़ा है। ये यूसुफ पिता द्वारा हमें यह संदेश आज हम सुनते हैं, काम करने के लिए सदा तत्पर हो जाओ। 127 स्तोत्र ग्रंथ 127, हमारे पिता स्वर्गीय ईश्वर ने क्या कर रहे हैं, क्या हमारे लिए कर रहे हैं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। काम करते रहे हैं। क्यों? सारे संसार इसलिए कंट्रोल में, अपने अधीनता में, प्रभु हमारे अधीनता में रखा है। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व है। इसलिए स्तुति समय, प्रार्थना के समय, आराधना के समय प्रभु का ये आशीष है। और काम करने के लिए उत्साही बनो। जो काम करते हैं, खेत में करते हैं काम, किसके लिए? और दुकान में हम काम करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में ऐसे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर का काम, वो सब क्या के लिए? टीचर क्या
क्या काम करते हैं, मंत्री लोग क्या काम करते हैं, राष्ट्रीय अधिकारी लोग काम करते हैं, क्या के लिए हैं? ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर की प्रजा के लिए। इसलिए जागना, इसलिए जो ऐसे आलसीपन में, उदास मन में ऐसे आलसीपन और छोड़ना है, स्वार्थता छोड़ना है। और किसके लिए मेरा जीवन? संत यूसुफ पिता को यह दर्शन, स्वर्गीय पिता यह दर्शन दिया, स्वर्गदूत यह संदेश सुनाया है। इसलिए वो नहीं सोते हैं, आलसीपन में नहीं, गड़बड़ी में नहीं डरते हैं, वो निराशा नहीं करते हैं, सदा तत्पर है मरियम और यूसुफ पिता को बढ़ाना है, संरक्षक। इसलिए हम मजदूरों के लिए घर चलाने में कितने मुश्किल आए, आज ये बड़ा बंधन प्रभु दूर करेगा। हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, मिलजुल कर आराधना करेंगे। वो प्रभु स्वर्गीय पिता ने क्या कहा? वो तुम्हारा रक्षक ना सोए नहीं, इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हारे हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और आनंद काल तक। क्या प्रभु संदेश दिया है? वो नहीं सोते हैं, नहीं सोता है और ना झपकी लेता है, सदा उत्साह जागते रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए जो यह सब बात ये भूल जाते हैं और प्रभु के कार्य, वैसे प्रभु के कार्यों में शिथिलता, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 48 चैप्टर 48 48 पद संख्या 10 में, वह व्यक्ति अभिशप्त है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। वह व्यक्ति अभिशप्त है जो अपनी तलवार को रक्तपात करने से रोकता है। इसलिए कार्य कर्म और जो काम करते हैं मजदूरों के लिए आज प्रभु का आशीष, प्रभु आज सबों के लिए आशीष प्रदान करने के लिए चाहते हैं। प्रिय मित्रों, हम अभी प्रभु के आगे स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे। कैसे संत यूसुफ पिता अपने हृदय लीन रहकर स्वर्गीय पिता के आगे, स्वर्ग कितने अनुग्रह हमारे लिए देता है, वो स्वर्ग से आशीष सुनने के लिए, देखने के लिए, हृदय से अनुभव करने के लिए, जीवन में वो महसूस करने के लिए तत्पर थे। हमको ये अभिषेक चाहिए। इसलिए हम ये स्तोत्र ग्रंथ 108 ये गाते हुए हम स्तुति और आराधना में पवित्र परम प्रसाद के आगे आज हर परिवार के लिए संत यूसुफ पिता माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, यीशु हमारे परिवार में आइए। मुसीबतों में, मुश्किलताओं में, हमारे आर्थिक स्थिति कितने गड्ढित हो गए हैं, घर चलाने में कितने मुश्किलता है, जॉब नहीं है, ऐसे समस्याओं में, और जो ऐसे मजदूरों के जीवन में ये समस्याएं प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से
गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच धन्य कहूंगा तुझे, प्रभु मैं राष्ट्रों के बीच धन्य कहूंगा तुझे। देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूंगा, देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूंगा। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है, ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाए, अंधकार के सारे बंधनों से हमें छुटकारा, जीवन के, परिवार के और हमारे कर्मों में और कार्य हार, रोजगारी के समस्याओं में प्रभु, हमारे मुश्किलताओं में और प्रभु आर्थिक तनाव में आशीष भर दे, आशीष भर दे, आशीष भर दे, आशीष भर दे, ओ आशीष भर दे, ओ आशीष भर दे, आशीष भर दे, आशीष भर दे, आशीष भर दे, ओ आशीष भर दे, आशीष भर दे, आशीष भर दे। चंगा कीजिए, ओ चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, ओ चंगा कीजिए, ओ चंगा कीजिए, ओ चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। छुटकारा दे, 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 छुटकारा दे। चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, चंगा
स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना आराधना। इस वक्त हम प्रभु स्वर्गीय के उस पिता ने, हमारे ईश्वर ने हमें नियुक्त किया है, जाओ और फलो फूलो, काम करते रहो। स्वर्गीय पिता हमारे ऊपर ये अधिकार दिया है, इसलिए हमको शक्ति चाहिए, बंधन से छुटकारा चाहिए, परिवार में हमको शांति चाहिए, शरीर में रोग बीमारी दूर करना चाहिए, अभिशाप और हमारे अंदर के डर अभिशाप सब दूर होना चाहिए। आशीष प्रभु देता है, अनुग्रह वो देता है, सदा हमारे वो साथ रहते हैं। इसलिए हम हमारे आगे हमारे लिए हमको प्रार्थना करने के लिए कलीसिया में हमारे ये संत यूसुफ पिता हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए माँ मरियम, सभी संत, स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। हम सिर झुकाकर इस वक्त हमारे प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए पवित्र परम प्रसाद के आशीर्वाद के लिए सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।